जय माता जी रे, खमा गणी। तो आज हम जा रहे हैं परशुराम जी। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, देख लो। जय माता जी सा खमा गणी। तो इतने टाइम से सब कुछ हमारा बंद था, ये बाहर थे और मैं मेवाड़ी था, यहीं पे था। परंतु हमारा जो सब सोशल मीडिया का था वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चल रहा था। जैसे कि कोई प्रोग्राम थ्रू वीडियो डाल रहे थे हम, बाकी बंद था। तो अभी आप देख सकते हैं कि अब इस वीडियो से ही हमारा फर्स्ट वीडियो हम चालू करने वाले हैं। तो परशुराम की यात्रा के बीच हम आपको दिखाते हैं कुछ मस्त नज़ारे। यहाँ देखिए, तो ये देखो ये आगे सो रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम है ना, इस बहुत से टाइम से वीडियो हमारा बंद था, यूट्यूब वगैरह पूरी तरह। तो अब पूरा सेटअप विद अच्छे से चालू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हम कि हर रोज़ वीडियो अपलोड होगा, ब्लॉग्स आएंगे इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर ब्लॉग्स आएंगे। एंड इंस्टाग्राम का जो हमारा चैनल है वहाँ पे आएंगे मिनी ब्लॉग्स। एंड जो हमारी लाइफस्टाइल, हम दोनों भाई हर जगह साथ दिखेंगे अब। तो आप वहाँ पे फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा ऐसे समझ लो कि अब वापस अनुभव से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो हमारे लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वापस उस चीज़ को हम पूरी तरह एक बार बंद कर चुके थे, क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। अब हम उस चीज़ को वापस चालू कर रहे हैं। इसमें हमारा पूरा साथ देना और समर्थन बनाना, आपके सपोर्ट से हम ऊंचाइयों तक जाएंगे। और ऊंचाइयाँ हम ऊंचाइयों तक जाएंगे और छुएंगे ऊंचाई के कदम। आपका एक साथ ही हमारी शक्ति है। तो इसी अगर आपने ये भरोसा टूटने नहीं दिया तो बहुत कुछ देखोगे आप आगे। तो ये पहला है वीडियो। तो आप सबको जिस तरह आप हमें इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह आप हमें यहाँ यूट्यूब और फेसबुक पर भी सपोर्ट करें। धीरे धीरे आप आगे बहुत कुछ हर लोगों बताएंगे अभी। हर लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और उससे ख़ास बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो शायद आपने नहीं देखी हैं। आपको वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप शायद अनभिज्ञ हैं। अभी हम जिस जगह हैं वो भी एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको उस चीज़ के पहले तो उस जगह के दर्शन कराता हूँ। परशुराम महादेव जो कि पाली और राजसमंद पाली और दोनों राजसमंद के जिले बॉर्डर में, पे बीच में रहता है। ये इसमें नीचे का तो जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वही है। ये पहाड़ हैं, घने जंगल हैं। वो पाली जिला है और ये और जम्मू ये खड़े नीचे हैं जो वो है राजसमंद जिला। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पाली का एरिया, और जहाँ हम हैं वो एरिया है राजसमंद का। राजसमंद इधर ऊपर से हम आए हैं और हम नीचे जाएंगे। तो ऐसी कई लोकेशन है हमारे पास, और हम आपको ऐसी कई लोकेशंस बताएंगे भी। लेकिन उसके लिए आप हमारा ऐसे ही समर्थन बनाएंगे। आप कमेंट करिए कि हम आपके समर्थन में हैं, क्योंकि अब जो हमारी मेन आईडी, उनमें देख लो कि आप दो आईडी तो हमारी कम से कम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहेगी फुल। एंड यूट्यूब पे भी जो दो चैनल है जिस पे अभी ये वीडियो आ रहा है, इसके अलावा जो हमारी दूसरी आईडी के बारे में लिंक दे रखा है जिस पे हम इतिहास के वीडियो डालते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से आएगी। लेकिन ये व्लॉग जो आ रहा है ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, और इससे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब महेंद्र सिंह और पूरण सिंह हम दोनों भाई हैं। तो हम दोनों अब साथ ही दिखेंगे, और जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम शूट करेंगे, जहाँ हम जाएंगे, जो चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराएंगे, वो हर चीज़ मैं बताऊंगा, भाई बताएगा, हम दोनों साथ रहेंगे। और ये जो व्लॉग हैं इसी आईडी पर व्लॉग आएंगे, डेली व्लॉग आएंगे, हम कोशिश करेंगे। तो आपको पूरी तरह समर्थन दिखाना है, पूरा सपोर्ट दिखाना है, और हमारा समर्थन करना है, ताकि हम और ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और आप तक ऐसी ऐसी लोकेशन पहुंचा सकें जो शायद आप में से कई लोग नहीं जानते हैं, और हम भी नहीं जानते होंगे उस लोकेशन तक हम भी पहुंचेंगे। पहुंचेंगे और हम भी
पता कराएंगे आपके लिए, खोज खोज के निकाल के लाएंगे हाँ हर एक चीज, छोटी से छोटी। देखो हमारे समर्थन में ये भी आ गए हैं। तो आप कब आओगे फिर? हाँ ये देख लो। तो अभी बहुत टाइम हो गया। अब आज हम शुरू कर रहे हैं ब्लॉगिंग। एंड अभी हम परशुराम महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं सर्वप्रथम, जो कि अभी यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ आप देखिए पूरा रास्ता जो है खाली पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और काफ़ी अभी तो क्या है कि जून का महीना है, पिछली बार बारिश हो गई थी परंतु इस बार बारिश नहीं हुई है। थोड़ी बहुत हवाएं चल रही हैं और पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पे। कोई भीड़ नहीं है ये, क्योंकि बारिश हो गई उसके बाद यहाँ भीड़ उमड़ती है। नज़ारा देख लो, हरियाली थोड़ी बहुत हुई है आज। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी धुंध हो जैसे, उसकी वजह से क्या है कि क्लियर नहीं दिख रहा है। पिछली बार हम जून में राजस्थान आए थे, मैं गुजरात था, और ये भाई जो हैं शूट कर रहे हैं वो मुंबई थे, महाराष्ट्र। और हम दोनों एक ही साथ आए थे यहीं पे, और इसी जगह बैठ के हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने रील डाली थी और उसमें लिखा था कि ये वो अरावली की पर्वत है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। हालांकि इस साइड के जंगल हम कंफर्म नहीं कहते, लेकिन जो उस साइड के कंफर्म है, जो उस साइड जो दिख रहे हैं वो पहाड़ कुंभलगढ़ से जाके मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, महाराणा प्रताप का बचपन उन पहाड़ियों में बीता हो सकता है। तो हमने एक रील डाली थी तो उसकी हमें याद आ गई, क्योंकि यही जून का मौसम था। और पिछली बार क्या है कि पूरी तरह हरा भरा हो चुका था, अब की बार तो काफ़ी हवाएं चल रही, अभी बारिश नहीं पड़ी इतनी और हरियाली हुई नहीं है। हालांकि पेड़ तो हरे भरे थोड़े जो हैं हरे भरे हुए हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हरियाली होती है, घास फूस उगना, वो नहीं हुई है। वो भी धीरे धीरे हो जाएगी, 2-4 दिन में बारिश होगा, हफ्ते भर में सब हरा भरा हो ही जाएगा। इस बार भी शुरुआत जो है परशुराम महादेव जी से हर की है। बार शुरुआत हमारी यहीं से होती है, तो अब की बार भी आए हैं। फिर उसी जगह आए हैं हम एक बार। इसके बारे में काफी लोग नहीं जानते कि परशुराम जी महादेव जी का क्या है। तो यहाँ ये पहाड़ियाँ हैं, जो सामने दिख रही है, इस पहाड़ी के नीचे यहाँ पे परशुराम महादेव जी की गुफा है, जहाँ परशुराम जी महादेव जी की पूजा क्या करते थे, तपस्या करते थे, यहाँ साधना में बैठते थे। और इस पत्थर को फाड़ के उन्होंने गुफा बनाई, और उसमें जो अपना फरसा है उससे फाड़ के उन्होंने गुफा बनाई और अंदर वो तपस्या करते थे। तो यहाँ परशुराम महादेव जी का मंदिर है। ये नीचे पाली पड़ता है, ऊपर राजसमंद पड़ता है, और ये मेवाड़ मारवाड़ बॉर्डर है। यहाँ से नीचे लोग आते हैं, वो पाली के आते हैं। तो नीचे से भी आ इसकी सकते हिस्ट्री हैं है, और ऊपर से भी काफी आ लोग सकते नहीं हैं। जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। हाँ तो लोग आते हैं, जरूर आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं जानते हैं। ये इतिहास है। और यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ से पहले जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ का जो एरिया है ऊपर की साइड में, वहाँ एक पॉइंट है जिसे अभी लोग वहाँ दिखाते हैं। जो सफारी होती है उसमें सफारी में दिखाते हैं कि वो पॉइंट है, जो पैंथर पॉइंट दिखाते हैं, वहाँ चीता नजर आता है। उस जगह पे ही एक छोटी गुफा है जहाँ परशुराम जी पूजा किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ क्या है कि एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, तो वहाँ सूतक लग गया, और उसकी वजह से परशुराम जी को वो जगह छोड़नी पड़ी और तपस्या के लिए यहाँ आना पड़ा। तो उसके बाद ये स्थान है, ऐसा हमने भी सुना है, कहा जाता है। अब सही क्या गलत क्या वो हम नहीं जानते, परंतु 99% यही सत्य है। तो ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास है। और बाकी तो परशुराम भगवान की, महादेव जी की इतनी कृपा है कि हम यहाँ से जो भी शुरुआत करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होती है। बाकी की डिटेल भाई से लेता हूँ। तो आगे देखते रहो, नज़ारे तो तुमको दिख रहे हैं। बारिश थोड़ा कम होने की वजह से उतना हरा भरा नहीं हुआ है, फिर भी हो जाएगा थोड़ी देर में।
परशुराम जी के आए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको क्या है यहाँ का सीन है ना। ये देखो, ये सीढ़ियाँ हैं, एक टाइम पे दौड़ के चढ़ जाते थे हम, आज हमारी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि अब वो काम नहीं रहा। और ये पहाड़ी है जिस पे ये देखो मधुमक्खी के छत्ते हैं, मधुमक्खियाँ मंडरा रही है, पर किसी को काटा नहीं अभी तक तो। और बंदर यहाँ रहते ही हैं। ये यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर। पसीना देखो, पसीना हो गया इतने में ही। गर्मी बहुत खतरनाक है भाई अभी, इसलिए क्या है कि पसीना बहुत जल्दी हो जाता है। एंड ये है अंदर का जो नज़ारा, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, कैमरा बंद है, भाई चमक रहा है पसीने से। बहुत टाइम बाद आज चले हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि पैर कांप रहे। बंदर देखने हैं आपको तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख गए पहाड़ों में क्या, पत्थरों में। ये देखो, ये जो बंदर हैं वो यहाँ नित्य रहते हैं और इन इन जो पत्थर हैं इन पत्थरों में कूदते रहते हैं। परंतु इन्हें कुछ नहीं होता, कभी गिरते नहीं देखे हमने। और यहाँ ऐसा है कि कभी यहाँ परशुराम जी दर्शन करने आओ, पधारो, तो एक ध्यान रखना कि कभी प्रसाद मत लेके आना, जो भी फूल है। मैं इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ क्योंकि कोई हमें पर्सनल कुछ चीज़ है, ऐसा नहीं। यहाँ आप ऊपर से लेके आओ, नीचे से लेके आओ, यहाँ से नीचे से लेके आओ, जब तक मंदिर में जाओगे तब तक यहाँ पर बंदर रहते हैं। तो अगर वो लेके आओ तो ऐसी जगह कपड़ों में छुपा देना ताकि बंदर नहीं देख पाए। अगर हाथ में है तो फिक्स है कि वो उस थैली को लेंगे ही लेंगे और सामान भी आपको लेके भाग जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना कभी यहाँ पे पधारो तो। और बाकी यहाँ के सुंदर नज़ारे से तो कौन ही चुकेगा, ये आप देख लो। अभी तो यहाँ लोग नहीं, पूरा ये देखो सीढ़ियों का खाली पड़ा है। अब तो अब दिख रहा है ना, ये पूरा खाली पड़ा है यहाँ इधर सब जगह। और ब्लॉगिंग का काम मेरा नहीं है, ब्लॉगिंग का ये इनका है। ये दिख रहे हैं मुंडी, इनका काम है। लेकिन आज शुरुआत है तो बोल रहे हैं कि अभी गाड़ी रोलेशन में आते आते टाइम लगेगा तो मैं बना रहा हूँ। बाकी ऐसे आज के बाद डिटेल यही देंगे, यही ब्लॉग बनाएंगे, है ना। सब काम क्या मैं थोड़ी करूँगा। कैमरा मेरे को पकड़ा के वो भाग रहा है, वो देखो आराम से नीचे से घूम रहा है। ये देखो छोटा बंदर का बच्चा इसके साथ में बैठा है। ये वापस हम जब तक आएंगे तब तक ये शैतान बन जाएगा। सुंदर नज़ारा है ना। ये देखो इतना मस्त पहाड़ों के सुंदर नज़ारे। हमें कहीं वो मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड, राजस्थान में इतने अच्छे पहाड़ हैं। यहाँ से यार क्या बताऊँ मैं, दूर दूर तक हमें तो दिखना ही बंद हो गया, धुंध की वजह से। हल्की धुंध है, इतना सुंदर नज़ारा है। जहाँ देखो वहाँ पहाड़ी है। यहाँ से लगभग देख लो 10-15 किलोमीटर दूर बाद में वहाँ थोड़ा समतल है, मारवाड़ का इलाका पड़ता है। ये पूरा पहाड़ी है। बाकी जूम करता हूँ मैं ना, ये देख लो आगे तो दिखना ही बंद हो रहा है। तो हमारी यात्रा मंगलमय हुई है। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। फिर मैंने बंदरों का जैसे बताया था ना, तो बंदर वहाँ मिले थे और एक आदमी जो उनके लिए ही बिस्किट लेके आया था, वो खोले उससे पहले बंदरों ने आगे झपट के सारे बिस्किट ले तो लिए। आप कभी आए तो थोड़ा संभाल के रखना, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना। अगर भाई चांस कोई भी चीज़ लेके आए तो अगर देने के तो पहले ही दे देना। यहाँ पे कुछ सुंदर नज़ारे हैं।
की सुकून भरी लाइफ।